कथा यहाँ पे गंगा के अवतरण की तरफ जा रही है। यहाँ पे कपिल मुनि जो कि भगवान है सत्यवेश अवतार, उनको रेफर किया जा रहा है। कौन बोल रहा है इस श्लोक को बता सकते हैं? किसने बताया? आदुपद क्या था? पहले आदुपद का भीतर बता देते हैं। जो लोग स्मार्ट है वो तो एकदम से बोल देते हैं और बाकी वो तो सोचने के टाइम नहीं देते। अंशुमन कौन है? अंशुमन अंशुमन किसके पुत्र है? आदुपद क्या था? सगर महाराज के पुत्र असमंजस और असमंजस के पुत्र अंशुमन। तो आपने परिवार ठीक पता किया। सगर उनके दादा है, पिता। तो इस श्लोक में मेनली प्रशांत की बात हो रही है। प्रशांत अंशुमन जो असमंजस के पुत्र हैं, महाराज सगर के पौत्र हैं, वो कपिल देव जी, भगवान कपिल देव से संबंधित और वो उनका गुणगान कर रहे, स्तुति कर रहे और उनको गुणगान में, स्तुति में अच्छे अच्छे शब्दों से संबोधित कर रहे और साथ साथ में श्रील प्रभुपाद ये भी बताना चाहते हैं कि जो अच्छे अच्छे शब्द यहाँ बोले जा रहे हैं वो कुछ निराकारवादी भी है। तो श्रील प्रभुपाद साथ साथ में ये बता रहे हैं कि ये निराकारवादी शब्द नहीं है। भगवान निराकार नहीं है, साकार है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान का भौतिक स्वरूप नहीं होता। लोग ऐसा समझते हैं कि क्योंकि भगवान का भौतिक स्वरूप नहीं है इसलिए भगवान निराकार है। लेकिन श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, जैसे कि उपनिषद में बताया गया है कि भगवान का भौतिक स्वरूप नहीं होता सत्य है। उसका मतलब ये नहीं कि वो निराकार है, उसका अर्थ ये है कि उनका भौतिक स्वरूप नहीं, उनका आध्यात्मिक स्वरूप है। उनका स्वरूप बिल्कुल हमारे जैसा दिखता है या हमारा स्वरूप बिल्कुल उनके जैसा दिखता है। भगवान ने हमें अपना स्वरूप दिया होगा, हमें भगवान का स्वरूप वैसा ही है जैसा हमारा है, या कहा जा सकता है हमारा स्वरूप वैसा ही है जैसा भगवान का है। मतलब कि दो कान, एक नाक, दो आंखें, दो हाथ, दो पैर। और भगवान कुछ स्वरूपों में दो की जगह चार हाथ जनरली। तो जो मायावादी, निराकारवादी हैं, वो इस तरीके के श्लोकों को पकड़ के कहते देखो तुम्हारे भागवतम में सब लिखा है भगवान का कोई आकार नहीं, तो कैसे क्या है? हाँ, भगवान का कोई आकार नहीं, भौतिक आकार है। हमारा ये शरीर भौतिक है, कल को हमें इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। ये शरीर पंच महाभूतों से निकला है और उसमें वापस चला जाए। तो भौतिक शरीर भगवान का नहीं होता। तो श्रील प्रभुपाद इस अनुवाद में भी और तात्पर्य में भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जो भगवान का भौतिक स्वरूप नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो निराकार है हो गए, या उनके कोई गुण नहीं है। उनको कहा जाता है भगवान का निर्गुण। निर्गुण ओ भगवान तो निर्गुण है। तो अगर जो कोई साकार होगा तो कुछ तो गुण होगा, निर्गुण है इसके। लेकिन नहीं, हमारी परिभाषा निर्गुण की कुछ और है। निर्गुण, भगवान निर्गुण है, इसका मतलब वो सभी गुणों से ऊपर है। कौन से गुणों से? जो प्रकृति के, तो प्रकृति के 3 गुणों में भगवान नहीं बनते। हम प्रकृति के 3 गुणों में बने हुए हैं, इसलिए हम निर्गुण नहीं। भगवान निर्गुण है
क्योंकि वो इस सब में बनते हैं। तो श्रील प्रभुपाद श्रील यमुनाचार्य के स्तोत्र रत्न से ये श्लोक कोट कर रहे हैं। इसमें भी ये बताया गया है भगवान को प्रशांत कहके, प्रशांतानि शेष मनोरम धारा, भगवान को प्रशांत कहके रेफर किया गया है। इसके बाद यहाँ पे अंशुमान भगवान को प्रशांत कह रहे हैं और वहां पे यमुनाचार्य भगवान को प्रशांत कह रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने ये दोनों का कनेक्शन जोड़ के ये श्लोक कोट किया है कि भगवान को प्रशांत कहा जाता है। प्रशांत शांत भी है, जैसे कि प्रशांत महासागर। कभी किसी ने सुना है कि प्रशांत महासागर में बाढ़ आ गई? सागर इज नोट टू बी स्थिर, उसमें बाढ़ नहीं आती, उसमें कुछ नहीं होता। अगर जो जितनी सारी नदियां उसमें जा रही हैं सब में बाढ़ आ जाए तो वो सबको समेट लेगा, उसमें स्वयं में बाढ़ नहीं है। तो ये इस तरीके का गुण भगवान में है। इसके आगे आपको मैं ये नवम स्कंद के बारे में बता देता हूं। ये नवम स्कंद 8वें स्कंद से कंटिन्यू होता है। यहाँ पे परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं और स्वयं सुखदेव गोस्वामी आंसर कर रहे हैं। 8वें स्कंद के अंत में परीक्षित महाराज पूछते हैं वैवस्वत मनु के वंशावली के बारे में। ये उनका कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट, सबसे पहले जो उन्होंने प्रश्न पूछे थे उसी का कंटिन्यूएशन है। और यहाँ पे वैवस्वत मनु के वंश के बारे में पूछ रहे हैं। ये कथा 9वां स्कंद 10वें स्कंद में लीड करता है। 9वां स्कंद ईशानो कथा कहलाता है और 10वां स्कंद आश्रय। तो भगवान कृष्ण का अवतरण होने वाला है, उनके जन्म की कथा 10वें स्कंद से आएगी। तो हमें यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम से वहां तक पहुंचना है। जैसे कि आपको मालूम है कि 2 मेन वंश माने जाते हैं, सूर्य वंश और चंद्रवंश। इसमें 9वें स्कंद में सूर्य वंश और चंद्रवंश दोनों की कथा। ये 9वें स्कंद में 24 अध्याय है। पहले 13 अध्याय में सूर्यवंश की कथा बताई गई और बाद के 11 अध्याय में चंद्रवंश की कथा बताई गई। चंद्रवंश की कथा एट द एंड ऑफ द 9th चैप्टर 9th कैंटो पहुंचेगी जब भगवान का जन्म होने वाला होगा और 10वें में भगवान अपने स्वयं रूप में अवतार करेगा। तो beginning of the time, beginning of the creation, of course, Supreme Personality of Godhead, भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण है, लेकिन वो इस संसार को और बाकी सबको बनाने के लिए एक एक करके अवतार लेते हैं और यह विस्तार करते हैं। उनके प्रथम विस्तार कौन है? बलराम। और कौन सा आंसर है? संकर्षण या संकर्षण या बलराम। और बलराम से आते हैं कौन? चतुर्व्यूह अवतार। और चतुर्व्यूह अवतार में पहले प्रथम चतुर्व्यूह अवतार में एक महासंकर्षण है। उन महासंकर्षण से फिर एक और चतुर्व्यूह अवतार आते हैं, उसमें एक संकर्षण है। संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वसुदेव, ये चतुर्व्यूह अवतार है। और उस संकर्षण से आगे कर्णोदक्षाय विष्णु आते हैं, जो इस संसार के डायरेक्टली सब कारणों के कारण है। ऑफ कोर्स
कृष्ण सब कारणों के कारण, लेकिन ये सेवा करने के लिए वो कारणोदक्षाय विष्णु कर्ण सागर में रहते हैं और ये सब संसार, सारे ब्रह्मांड उनके शरीर से प्रकट होते हैं। हर ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं और हर गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से वो कमल निकलता है और उसपे उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा होते हैं। ब्रह्मा से ये सृष्टि आगे चलती। तो ये जो सूर्यवंश और चंद्रवंश हैं, ये दोनों ब्रह्मा से ही आए। ब्रह्मा के बहुत सारे ब्रह्मा जी बहुत सारे प्रजापतियों को जन्म देते। उसमें से एक प्रजापति है मरीचि। तो जो मरीचि से वंश निकलता है, मरीचि से आगे, उस वंश को कहते हैं सूर्यवंश। और ऐसे ही ब्रह्मा जी से डायरेक्ट एक प्रजापति आते हैं, उनका नाम है अत्रि, जिनकी पत्नी का नाम अनुसुईया। उनसे निकलता है चंद्रवंश। तो ये सूर्यवंश और चंद्रवंश हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता क्योंकि आ तो सब कुछ ब्रह्मा से रहा है। हाँ ठीक है, आ तो सब कुछ ब्रह्मा से रहा है, लेकिन सूर्यवंश और चंद्रवंश मरीचि और अत्रि डिवाइड कर। मरीचि के आगे कश्यप है और कश्यप से ये वंश आगे बढ़ता है और अत्रि ऋषि से चंद्रवंश। तो जब हम 9वें स्कंद में आते हैं तो वैवस्वत मनु तक बात पहुंच गई है। वैवस्वत मनु वैवस्वान के पुत्र हैं, इन्हीं का नाम श्राद्ध देव भी, श्राद्ध देव। और वैवस्वत मनु के पहले कोई संतान नहीं हुई, तो इसलिए वो कुछ यज्ञ वगैरह करते हैं, संतान प्राप्ति की कोशिश करते हैं। तो उनके एक पुत्री होती, उसका नाम है ईला। तो प्रथम अध्याय में ईला की कथा है। ईला श्रद्धा जो वैवस्वत मनु की पत्नी है, उनको पुत्री की इच्छा थी, उनको ईला हो गई। वैवस्वत मनु ने महर्षि वशिष्ठ से कंप्लेन किया कि ये क्या, मैंने तो पुत्र के लिए यज्ञ किया था, ये पुत्री कहां से आ गई। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा चलो जो कुछ भगवान ने दिया ठीक है, कि नहीं मैंने तो पुत्र मांगा। तो महर्षि वशिष्ठ को बुरा लग गया। अभी ये कन्या जो थी 12 साल की थी, उन्होंने कहा ठीक है मैं इसको पुत्र बना दूंगा। तो पुत्र चाहिए था, इसी को मैं पुत्र बना दूंगा। ईला को पुत्र बना दिया। अब उसका नाम सुद्युम्न रख दिया। सुद्युम्न बहुत वीर राजा बने। एक बार कोई नए घोड़े बेचने के लिए राजमहल में आया। उसके घोड़े टेस्ट करने के लिए वो जंगल में निकल गए कुछ सैनिकों के साथ। तो वो घोड़े बहुत ज्यादा फास्ट थे और दिमाग से सोच नहीं पा रहे थे, या उनकी जो विधाता ने उनको उस तरफ गाइड कर दिया कि वो एक ऐसे वन में पहुंच गए जहाँ पे जो कोई भी जाता है स्त्री बन जाता है, क्योंकि शिव जी का वहाँ पे वरदान है। देवी को वहाँ पे देवी के साथ में शिव जी निवास करते हैं और वो चाहती हैं कि मुझे एक प्राइवेट स्थान चाहिए, लेकिन ये खुला हुआ नहीं, घना वन है, अंधेरा रहता है, लेकिन फिर भी खुला वन है। तो वहाँ एक बार यूजुअली वहाँ कोई नहीं आता, लेकिन कुछ साधु लोग वॉक करते करते चले। उन्होंने देवी पार्वती को देखा। देवी पार्वती को
बुरा लगा कि ये क्या, कोई भी मेरे प्राइवेट बेडरूम में मुंह उठा के चला आ रहा है। उन्होंने शिव जी से कंप्लेन की कि अच्छा, यहाँ पे पुरुषों के आने से परेशानी है आपको क्या? स्त्रियां आए तो वो ठीक है कि हाँ कोई बात नहीं, स्त्री आए तो ठीक है, अब यहाँ जो कोई भी आएगा स्त्री बन जाए। सुदुम्न स्त्री बन गए, सुदुम्न के घोड़े घोड़ियां बन गए, उनके सारे जो साथ में सैनिक वगैरह थे वो भी सब स्त्री हो गए। अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ इनके साथ, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे किसी को। लेकिन वहां पे बुद्ध देव महाराज जो चंद्रवंश के, वो आ गए और ये सुदुम्न जो वापस इला बन गया था, ये इला बुद्ध को पसंद आ गई और उसने इला का अपहरण कर दिया, क्योंकि अब तो वो स्त्री बना हुआ है, वो जो वीरता थी पुरुष वाली वो रुक गई। बुद्ध ने इला का हरण कर लिया, उससे विवाह कर लिया, उनके पुत्र भी हुआ पुनर्वा। और इधर महाराज व्यवस्थित मनु ढूंढ रहे हैं क्या हुआ। ये पुत्र घोड़े ट्राई करने के लिए साल पहले गया, कहीं मिल नहीं रहा, कोई वापस नहीं आया, सारे सैनिक सारे घोड़े सब कुछ गायब। तो फिर से महर्षि वशिष्ठ के पास गए, तो महर्षि वशिष्ठ ने बताया देखो तुमने उसको जबरदस्ती मेरे से पुरुष बनवा लिया, अब वो शिव जी की कृपा से वापस स्त्री बन गया कि नहीं, मुझे तो वापस चाहिए मेरा, मुझे तो मेरा पुत्र वापस चाहिए। तो ठीक है, मैं जाके शिव जी को पूछता हूँ, क्योंकि शिव जी के आशीर्वाद से, आशीर्वाद कह सकते हैं या श्राप कह सकते हैं, जो कुछ भी किसी को कहना हो, कि उस कारण से वो स्त्री शरीर को प्राप्त हो गए। तो मुझे शिव जी से पूछना, शिव जी पता नहीं कौन से मुंह में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अच्छा ऐसी समस्या है तो सॉल्यूशन ऐसा कर देते हैं कि 1 महीने स्त्री रहेगा, 1 महीने तो 1 महीने वो महारानी इला महाराज बुद्ध के साथ में उनके राज्य में रहती है, अपने पुत्र का लालन पालन करती है और सब कुछ वहां पे ठीक ठाक चलता है। और अगले महीने उठ के वो वापस सूर्यवंश में चली जाती है, महाराज सुदुम्न हो जाती है और शत्रुहंता और सब कुछ पूरी तरह से वीरता से वो सब कुछ करते हैं। तो ये पहले अध्याय की कथा थी। इसके बाद वैवस्वत मनु को 10 पुत्रों की प्राप्ति और होती है, जिसमें इक्ष्वाकु में इक्ष्वाकु का भाग होगा। तो अगले अध्याय में बताया गया कि नवम स्कंद की कथा आगे कैसे बढ़ेगी। एक उनका पुत्र है करुष, करुष की वंशावली आती है, उसमें प्रसाद्र नाम के एक राजकुमार हैं जिनको गौशाला का भार मिलता है कि आप गौशाला की रक्षा करो। गौशाला में गलती से शेर आ जाता है, गौशाला जंगल का शेर गौशाला में एंटर करता है। एक गाय को वो अपना भोजन बनाना चाहता है, पुरुषार्थ वहां अपना बाण लेके, धनुष बाण लेके आते हैं, शेर को दंड देने के लिए तीर मारते हैं और वो लग जाता है। तो गलती से उनके हाथ से गौ हत्या हो गई और उन्हें ये गौ हत्या का
श्राप मिलता है, लेकिन वो श्राप ऐसा मिलता है कि आप ब्रह्मचारी रहो, केवल हरि नाम का जप करो, और जो कुछ भी भक्ति में किया जाता है आपको बाकी के सारा जीवन वही करना है, तो वो श्राप भी उनके लिए वरदान हो जाता है और वो भगवत प्राप्ति कर जाते हैं। ये पुरुषार्थ की कथा है। तीसरे स्कंद में चवन ऋषि की कथा, जिनके नाम से च्यवनप्राश बहुत मशहूर। चवन ऋषि वापस अपना यौवन प्राप्त कर गए थे, लेकिन च्यवनप्राश खा के नहीं, अपनी योग शक्ति से च्यवनप्राश खा के नहीं। तो च्यवनप्राश वाले तो डाबर वाले ये कहते हैं कि आपके अंदर योग शक्ति नहीं है तो हमारा च्यवनप्राश खा लो, ये भी योग शक्ति का काम करेगा। लेकिन वास्तव में जो च्यवन ऋषि थे वो उनका सुकन्या से विवाह होता है, और इसी अध्याय में आगे जाके वो परिवार निकलता है जिसमें रेवती का जन्म होता है। रेवती वो है जिनका आगे जाके, ये कथा तो अभी कहाँ चल रही है, सतयुग में, आगे जाके द्वापर में ये रेवती का विवाह बलराम से होने वाला है, लेकिन रेवती का जन्म ऑलरेडी सतयुग में हो चुका है। ये बहुत इंटरेस्टिंग कथा है। और चौथे अध्याय में महाराज नाभाग की कथा है, बहुत सीखने वाली कथा है। नाभाग बहुत सारे भाइयों में से एक हैं जिनको अपने पिता की जो उनके पिता जो महाराज राजा हैं, उनकी संपत्ति में से कुछ भी नहीं मिलता। नाभाग कोई बात नहीं। तो वो अपने पिता के पास जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, आप मुझे डायरेक्ट कीजिए, क्योंकि क्षत्रिय रॉयल ब्लड है, बिना राज्य के बिना धन के क्या करेगा, कोई शूद्र तो बन नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूं, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, तुम्हारे पास तो इतना धन हो जाएगा कि तुम सबसे ज्यादा धन हो। अच्छा वो क्या है? तो उन्होंने बताया कि देवी देवता लोग और कौन कौन यज्ञ करते हैं। जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो कुछ भी आहुति डाली जाती है वो उसी में रह जाती है, और उस यज्ञ में जो कुछ आया वो बाहर रख दिया जाता है भोले शंकर के लिए, उसका अधिकार भोले शंकर का। चौथे स्कंद में शिव जी की कथा आती है, जिसके अनुसार शिव जी को ये श्राप मिलता है कि आपके लिए कोई यज्ञ नहीं करता। भृगु मुनि उनको ये श्राप देते हैं कि आपके जो गण हैं जिन्होंने इतना नुकसान किया, आपको श्राप देते हैं, आपके लिए कोई यज्ञ नहीं करेगा। बाद में शिव जी को वरदान मिला, तो वरदानों में ये मिला कि जो कुछ भी यज्ञ में समर्पित होगा उसका अधिकार शिव का होगा। चाहे यज्ञ शिव के लिए नहीं किया जाए, कोई भी यज्ञ कभी भी शिव के लिए नहीं किया जाता, लेकिन हर यज्ञ का यज्ञ केवल विष्णु के लिए किए जा सकते हैं, सही दिशा निर्देश में। तो यज्ञ में जो कुछ भी बचेगा उसका अधिकार हमेशा शिव शंकर का, और शंकर जी भोलेनाथ उसको लेने आगे नहीं। तो नाभाग के पिता ने कहा तू जाके ले जा। जब वो लेने गए तो शिव ने उसको पकड़ लिया। अच्छा ये तो मेरा है, कि नहीं, मेरे पिता ने तो कहा है कि मैं इसको ले सकता हूं, इसका मतलब मेरा अधिकार है। तो शिव ने कहा अच्छा तो मेरा नाम शिव है, जाके अपने पिता से पूछ लिया
कि तेरा अधिकार है ना मेरा अधिकार। नाबालक वापस गए अपने पिता से पूछने के लिए। पिता ने कहा अधिकार तो शिव का ही है, अगर जो कुछ लेना है तो शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से अगर वो दे तो लो। और ये तो होते ही है आशुतोष। आशुतोष का क्या अर्थ है? सब लोग एक साथ में बोलने शुरू हो गए, हाथ ऊपर किसी ने नहीं किया। जल्दी संतुष्ट होगा। आशु मीनिंग शीघ्र, तोष मीनिंग संतोष। बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी। तो कोई भक्त अगर थोड़ी सी भी प्रार्थना करे तो आसानी से मान जाते हैं, और उतनी आसानी से क्रोधित भी हो जाते हैं। उतनी आसानी से भक्त को वो भी दे देते हैं जो उसके परेशानी का कारण बनता है। ऐसा बताया गया है कि जैसे कि अगर जो आप अपने संतान को 10 रुपए देके कोई बच्चा 10 रुपए लेके सिगरेट लेने जाए तो सिगरेट वाला तो कहेगा अच्छा ले 10 रुपए दे सिगरेट। लेकिन कोई समझदार व्यक्ति वो बच्चे को कहेगा 10 रुपए भी दे, सिगरेट भी दे। तो शिव, ब्रह्मा इत्यादि सभी देवी देवता कुछ भी आशीर्वाद वरदान दे देते हैं, जैसे सिगरेट वाला सिगरेट दे देता। लेकिन भगवान कृष्ण विष्णु सारे विष्णु तत्व कभी भी ऐसा वरदान नहीं देते जो कल को आपको भारी पड़ने वाला। तो वो आपके 10 रुपए भी ले लेंगे और सिगरेट भी लेंगे। लेकिन इस कथा में नाभाग से शिव जी प्रसन्न हो गए। नाभाग को उन्होंने कहा ठीक है, मेरा भाग मैं तो लेता नहीं, तू अच्छा व्यक्ति है, अपने पिता की सेवा करता है, अपने पिता का आज्ञा का पालन करता है, तू ये ले। तो नाभाग के घर में महाराज अम्बरीश का जन्म। नाभाग बहुत बड़े राजा बने, उनके घर में महाराज अम्बरीश का जन्म। तो 4थे अध्याय से यहाँ 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज की कथा। इस प्रकार अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का तकरार हो जाता है। और दुर्वासा मुनि क्योंकि वैष्णव निंदा करते हैं, इसलिए भगवान के सुदर्शन चक्र से उन्हें ना उनकी तपोबल, ना उनकी तप शक्ति उनकी रक्षा कर पाती है, ना ब्रह्मा उनकी रक्षा कर पाते हैं, ना कोई देवी देवता उनकी रक्षा कर पाते हैं। शिव भी उनकी रक्षा करने से इनकार कर देते हैं, और यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी इनकार कर देते हैं, सुदर्शन चक्र से तेरी रक्षा मैं नहीं कर सकता क्योंकि तूने वैष्णव निंदा। तो उपाय क्या बताते हैं? वापस वैष्णव के पास जाओ। जिस वैष्णव के प्रति आपने अपराध किया है, वैष्णव अपराध, उसी वैष्णव के पास वापस जाओ, वहीं से क्षमा मांगो। अगर वो आपको क्षमा कर देंगे तो सब। तो दुर्वासा थक हार के महाराज अम्बरीश के पास जाते हैं। ये सब कथाएं हमें शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लोग दुर्वासा में कोई बुराई है, लेकिन हम लोगों को इन शिक्षाप्रद शिक्षाओं से शिक्षा मिले, हमें पता चले, हमें समझ में आए कि वैष्णव निंदा बहुत बुरी और वैष्णव निंदा कोई क्षमा नहीं करता। तो इस तरह से जब दुर्वासा वापस अम्बरीश महाराज के पास गए, अम्बरीश महाराज ने उन्हें तत्काल ही क्षमा कर। और 5वें अध्याय में दुर्वासा मुनि की रक्षा हो जाती है और अम्बरीश महाराज उनको क्षमा कर देते हैं। 6ठे अध्याय में
महर्षि शोभरी की कथा है। शोभरी की कथा आपके वृंदावन और मथुरा, शोभरी यही इसी यमुना में थोड़ा सा आगे स्थान है, वहां पे तपस्या क्या करते थे। उनकी तपस्या में विघ्न आ गया और वो विवाह करना चाहते। महाराज मानदाता, ये भी भगवान राम के वंश थे, इसी कुल से ये कथा चल रही है, सूर्यवंश। उनसे जाके उनकी एक पुत्री का हाथ मांगते। मानदाता देखें, ये इतना बूढ़ा व्यक्ति, मेरी यंग डॉटर्स, इनके साथ ऐसे में कैसे अब एक पुत्री इसको दे दूं? जो पुत्री को मैं कहूंगा कि इससे विवाह कर ले, बेचारी कर तो लेगी लेकिन सारा जीवन मेरे को से। तो उन्होंने महर्षि शोभरी के ऊपर चाल चल दी कि देखो, मेरी पुत्रियां शतरानियां हैं, ये अपना स्वयंवर स्वयं चूज करती हैं, तो आप का स्वयंवर कर देते हैं और मेरी पुत्रियों में से जो कोई भी आपको वर लेगी। ठीक, शोभरी समझ गए। उन्होंने अपने तपोशक्ति से अपने शरीर को दूसरा बना दिया। अब उनकी 60 कन्या, 60 कन्या 50 कन्याएं, और 50 की 50 को शोभरी से तो महर्षि शोभरी की तपस्या बंद हुई। 50 एक करने गए तो भगवान ने 50 वो 50 से उनके पुत्र पौत्र होके 50,000 में पहुंच गए। उसके बाद उनको पश्चाताप हुआ कि मैं कहाँ जा रहा, कहाँ आ गया, यहाँ गलत स्थान। तो वापस शोभरी मुनि अपने तपस्या के मार्ग पे चल देते हैं और उनकी 50 की 50 पत्नियां उनके साथ में सब कुछ महल वगैरह सब कुछ त्याग के चली जाती है। ये एक शिक्षाप्रद कथा है कि अगर जो पति का रूप देख के, सौंदर्य देख के विवाह किया तो किया, लेकिन अब उसको निभाओ। जब तक वो महाराज की तरह था तो महाराज की तरह था, अब वो ऋषि की तरह हो गया तो जाओ। आगे 7वें अध्याय में मानदाता के घर महाराज सगर का जन्म होता है। महाराज सगर के ये 100 पुत्र हैं जिनके बारे में यहाँ कथा चल रही है, और 100 के 100 पुत्र महाराज सगर चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और जब अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छोड़ा जाता है तो इंद्र उनसे ईर्ष्या करके अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुरा लेते हैं और जाके कपिल मुनि के आश्रम में बांध। अब ये लोग 100 राजकुमार सारे संसार में ढूंढते फिर रहे, कहाँ गया। बहुत मुश्किल से उनको कपिल मुनि का आश्रम मिलता है। जब जाके पता चलता है तो कपिल मुनि तो आंख बंद करके तपस्या कर रहे हैं। तो इन सब का क्रोध फूट पड़ता है उनके ऊपर, क्या पहले हमारा अश्व पकड़ लिया, यहाँ अपने आश्रम में बांध लिया, उसके ऊपर से आंख बंद करके तपस्या करने का ढोंग करता है। उनके अपने अहंकार, अपने कर्मों के वश कपिल मुनि के आंख खुलते ही ये सारे भस्म हो जाते हैं। अब सगर महाराज के और कोई पुत्र नहीं है, मीनिंग उस रानी से, लेकिन दूसरी रानी से उनके एक पुत्र और थे जिनका नाम था असमंजस। तो असमंजस को राजा बना दिया गया। अभी ये भी नहीं पता कि अश्व कहाँ है, और ये भी नहीं पता कि वो 100 पुत्र कहाँ हैं। सब
दिखाया, असमंजस को राजा बना दिया और असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, जिनकी अभी ये चल रही है रेफरेंस। अंशुमान ढूंढने के लिए जाते हैं और वो सक्सेसफुली कपिल मुनि का आश्रम गंगा सागर के तट पे ढूंढ लेते हैं और वहां पे उन्हें अपने जले हुए सब चाचाओं के शरीर मिलते हैं और यज्ञ का घोड़ा वहीं पे बना मिलता है। तो कपिल मुनि उनसे प्रसन्न होके उनको कहते हैं, ये यज्ञ का घोड़ा ले जाओ, इनको जला के, मैंने नहीं मारा, इनके अपने अहंकार ने इनको जला के राख कर दिया। अब अगर आपको इनकी मुक्ति करवानी है, इनकी शुद्धि करवानी है, तो ये मेरे बस का काम नहीं है, कहीं से गंगा को लेके आना पड़ेगा। गंगा कर्णोदक सागर से निकली है, वहां से आपको किसी तरह से गंगा को यहाँ लाना होगा। स्वर्ग तक तो गंगा आती है। जब भगवान वामन देव की लीला हुई थी तो कर्णोदक सागर से गंगा निकल के स्वर्ग तक आ गई, लेकिन स्वर्ग से पृथ्वी पे लाने के लिए अगर जो आप गंगा को यहाँ ला पाओगे तो ये आपके चाचा लोग जो है इन सब की मुक्ति हो सकती। तो अंशुमान के पास ये मिशन हो जाता है कि किसी तरह से गंगा को पृथ्वी पे लाया जाए। वो अपने जीवन काल में ये कार्य पूरा नहीं कर पाते। उनके पुत्र दिलीप उनका ये कार्य आगे कंटिन्यू करते हैं और दिलीप भी नहीं कर पाते। सारा जीवन तपस्या करने के बाद भी देवी गंगा प्रसन्न हो, इतनी तपस्या भी नहीं हुई। उनके पुत्र भागीरथ फिर तपस्या करते हैं और भागीरथ देवी गंगा को प्रसन्न कर लेते हैं। देवी गंगा इस पृथ्वी पे उतरने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कहती है कि अब मैं अगर पृथ्वी पे उतर भी गई स्वर्ग से तो पृथ्वी को चीर के नीचे चली जाऊं। मेरा वेग इतना है, स्वर्ग से मैं नीचे गिरूंगी तो पृथ्वी को चीर के नीचे चली जाऊं। कोई मेरे वेग को रोकने के लिए चाहिए। तो भागीरथ शिव जी तपस्या करते हैं, शिव जी को प्रसन्न करते हैं कि मुझे तो गंगा यहाँ चाहिए, आप प्लीज अपने सर में, अपने केशों में गंगा को धारण करके उसको धीरे से या रिलीज करो। शिव जी उस बात को मान जाते हैं। तो ये एक तरह से गंगा के अवतरण की कथा है। तो यहाँ तक की कथा मैंने आपको 8वें अध्याय तक की बता दी। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो हम ले सकते हैं। कोई प्रश्न? यस। आवाज नहीं आ रही। ज्ञानोपदेशाय गृहीतव्यम्। ज्ञान उपदेश के लिए भगवान ने देह को धारण किया। तो उससे पहले क्या था? ये तो अंशुमन स्तुति कर रहे हैं कपिल देव की, भगवान कपिल देव की स्तुति कर रहे हैं कि आपने ज्ञान बांटने के लिए ये देह धारण की। क्योंकि कपिल मुनि का अवतार वास्तव में सांख्य योग का ज्ञान देने के लिए। तो तीसरे स्कंद में उनका दिया हुआ, अपनी माता देवहूति को दिया हुआ सारा ज्ञान आता है। वो ज्ञान आप पढ़ोगे तो ऐसा ही लगेगा कि लगभग भगवत गीता से वो ज्ञान बताएगा। भक्ति के बारे में बताया जा रहा है। अब ये शरीर नहीं है, कर्म के बारे में बताया जा रहा है, शरीर की मोह माया में ना पड़ने के बारे में बताया जा रहा है, भगवत सेवा के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे अंशुमान उनकी स्तुति कर रहे हैं कपिल भगवान की, और उनके जन्म लेने का वो पर्पस बता रहे हैं।
आप जैसे इसमें बताया, आपका दिव्य नाम, आप श्रीमद् भगवद गीता जैसे ज्ञान का उपदेश हमें देने हेतु भौतिक शरीर के रूप धारण कर। तो वो कह रहे हैं कि आपका शरीर और आपका रूप भौतिक दिखता है, लेकिन आप भौतिक हो नहीं। जैसे कि हमने शुरू में बताया, फर्स्ट थिंग, कि हमारा जो स्वरूप है वही भगवान का है, या भगवान का जो स्वरूप है वही हमारा है। तो जैसे वो दिखते हैं वैसे हम दिखते हैं। हम पूरी तरह से, ये शरीर पूरी तरह से आत्मा को छोड़ के भौतिक है। उनका पूरा शरीर जो इस भौतिक शरीर जैसा दिखता है, लेकिन बिल्कुल भी भौतिक नहीं है, पूरी तरह से आध्यात्मिक। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो शरीर हमारे जैसे भौतिक शरीरों जैसा दिखता है, ये भौतिक नहीं है, ये पूरी तरह से आध्यात्मिक है। क्योंकि आप आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ बांटने के लिए आते हैं, तो आप ऐसा रूप धर लेते हैं हमारे जैसा। कहीं भी आप कपिल मुनि की पिक्चर देखोगे तो जैसे हमें वैसे कपिल मुनि। तो अंशुमन ये कह रहे हैं कि आपने ऐसा हमारे जैसा मनुष्य रूप धर लिया, हमें ज्ञान दे। ठीक है, क्लियर? हरे कृष्ण। आपके चरणों में नमन करें। बहुत ही सुंदर पूरा रिवाइज कर रहे हैं आपने। स्टार्टिंग में जो आपने कथा सुनाई थी महाराज मनोहर के वंश की, जिसमें इला का जन्म हुआ, फिर सुद्योग में, उसके बाद इला, और इस तरह से। तो जैसे हमने हमेशा सुना है कि भागवतम जो है वो अमर पुराण है, प्रत्येक श्लोक के नाना अर्थ, और ये केवल हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम को बढ़ाने के लिए है। तो मुझे ये इस कथा को सुन के ऐसा लगता है कि इस कथा का, इस भागवतम में भक्ति में बढ़ाने की पर्पस क्या है, ये क्यों बताया गया है? इसकी बहुत सारी टीचिंग्स हैं। क्या है कि भागवतम अमर पुराण है, लेकिन भागवतम हिस्ट्री भी है। तो जो प्रश्न पूछा जा रहा है हिस्ट्री से, तो सुखदेव गोस्वामी हिस्ट्री से उसका उत्तर दे रहे। हिस्ट्री में क्या हो चुका, उससे हमेशा हम सीख सकते हैं। क्या हो चुका है हिस्ट्री में? हिस्ट्री में ये हो चुका कि श्रद्धा देवी और उनके हस्बैंड वैवस्वत मनु दोनों एक राय नहीं, दोनों अपनी अपनी जिद थे। श्रद्धा देवी को कहना चाहिए था अच्छा ठीक है, मेरे पति चाहते हैं पुत्र तो पुत्र, या श्राद्ध देव को कहना चाहिए था चलो मेरी पत्नी पुत्री चाहती है तो पुत्री सही, कल को और संतान होगी। ये कौन सा कोई एक बार का थोड़ा ही है, कल को और संतान हुए भी। तो पति पत्नी का आपस में तालमेल नहीं होने की वजह से वो संताप किसको मिल रहा है? संतान। तो सदगृहस्थों को ये सीखने का है कि अगर जो पति पत्नी में सही तरह से संतुलन नहीं है, हमारी राय एक दूसरे के ऑपोजिट जाके हम उसमें लड़ रहे हैं, तो उसका भोग हम तो भोगेंगे, संतान के ऊपर उसका बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। वो ईला के ऊपर पड़ गई, उसको कभी ईला बनना पड़ा, कभी सुदुम्न बनना पड़ा, कभी राजकुमारी बनना पड़ा, कभी राजकुमार बनना पड़ा, कभी महारानी बनना पड़ा, कभी महाराज बनना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारी शिक्षाएं हैं, ऐसा नहीं है कि शिक्षा नहीं है, लेकिन वो जीवन एक बहुत असमंजस में डालने वाला जीवन है। ये कैसे? शिवजी ने भी एक तरह से वरदान दे दिया कि अच्छा ठीक है,
श्रद्धा को पुत्री चाहिए थी, 1 महीने पुत्री रहेगी। श्राद्ध देव को पुत्र चाहिए था, 1 पुत्र रहेगा। शिव जी ने उसको रियली शिक्षा बना दिया कि सब लोगों को सीख मिल जाए कि हमें अपने एम्बिशंस के पीछे भागने के बजाय ये सोचना चाहिए भगवान की इच्छा क्या है, भगवान हमें क्या देना चाहते हैं। वी शुड बी हैप्पी विथ व्हाट कृष्ण, भगवान जो हमें दें उससे कैसे प्रसन्न रहें। हमेशा हमें संतुष्ट रहना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी बताई गई हैं जिनसे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। अपनी पत्नी की कुकिंग, अपने पति की कमाई, ये चीजों से जीव को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, ऐसा शास्त्र में। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे कभी भी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। हमेशा असंतुष्ट रहो, हमेशा ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो। वो है नाम जप, दान, तपस्या, ये सब चीजें हमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत कर लिया, बस अब नहीं, उसको करते जाओ। तो इसी तरह से हमें खास तौर पे गृहस्थ जीवन में, क्योंकि एक संतान के ऊपर माता पिता दोनों का इफेक्ट पड़ता है। तो अगर वो रेल की पटरी पे, 2 पटरी पे अच्छी तरह से वो गाड़ी चल रही है तो संतान के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है, और अगर जो ऊबड़ खाबड़ है तो संतान सफर करता है। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। बेसिक प्रश्न है, जैसे कपिल भगवान बोल रहे थे कि आप गंगा जी को बुलाओ कि वही मुक्ति दे सकती हैं, Yes. के साथ जाते Yes. मेरा प्रश्न ये कि जैसे भगवान तो खुद कपिल देव भगवान ही थे, बोले वो सत्य के सत्ता थे, तो Yes. उनके हाथों में मुक्ति दे सकते थे। यस, तो यही प्रश्न। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं शास्त्र में, मैं कर सकता था, उसको क्यों, उसका क्यों नाम क्यों ले लिया? तो ये सब चीजें होती है लीला को आगे बढ़ाने की। जैसे कि क्या रावण का अंत करने के लिए दशरथ अनफ नहीं थे? क्या दशरथ को भगवान अनफ एम्पावर नहीं कर सकते? चलो अच्छा नहीं थे, तो क्या दशरथ को एनफ शक्ति भगवान नहीं दे सकते थे कि ये जाके स्वयं ही रावण का अंत करे, मुझे जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा? राइट? तो ऐसे एक के बाद एक ये लीला चलती है। उसका अर्थ ये नहीं कि किया नहीं जा सकता। जो जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बजे। तो कपिल मुनि कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं आगे आने वाले टाइम में कब तक मैं यहाँ बैठ के सबका उद्धार करता रहूंगा? अगर जो गंगा आ जाएगी तो आगे आने वाले टाइम में हर कोई जाके अपने गंगा में मुक्ति का रास्ता ढूंढ लेगा, और आज तक ढूंढ रहेगा। ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? यस। मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में सहज कैसे बन सकते हैं? जैसे नाभाग है, नाभाग का जो होता है उसमें बाबा जी लिखते हैं वेरी सिंपल हार्टेड। उनके फादर कहते हैं वहाँ जाके यज्ञ का फल ले आओ, और फिर वो मना कर देते हैं, फिर वापिस आते हैं, उनके फादर फिर भेज देते हैं, वो फिर चले जाते हैं। तो सिंपल हार्टेड कैसे बन सकते हैं? क्योंकि हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस चलो प्रभुपाद इसको कहते हैं कि ये पिता का आज्ञाकारी पुत्र है, पिता का आज्ञाकारी, और उसमें पिता के वचन में श्रद्धा है इसको। क्योंकि जब बालक बड़े हो जाते हैं तो वो सबसे ज्यादा बेवकूफ अपने पिता को समझते हैं। सबसे कम जो जानता है वो कौन है? सबसे ज्यादा जो जानता है वो कौन है? मैं। हमारे एक गॉड ब्रदर है, इतने एजुकेटेड है, इतने एजुकेटेड है, इतने एजुकेटेड है, रॉकेट साइंस से एक कम, 4
400 साइंटिस्टों की टीम उनके अंडर काम करती थी। जब पहली बार मैं उनके घर गया, उनका 8 साल का बच्चा समझता है कि मेरे पिताजी मूर्ख है। तुझे क्या पता है, 8 साल का तू तो सारा है, तेरे पिताजी क्या है? 400 साइंटिस्ट उनके अंडर में काम कर रहे हैं और तुझे वो मूर्ख नजर आ रहे हैं। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, टेंडेंसी है कि हम बड़े होके अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान और अपने पिता को। थैंक यू। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताई गौर प्रेमानंद।